अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो कि नया सीज़न अब बहुत जल्द आने वाला है। उसका पहला टीज़र जारी कर दिया गया है और ट्रेलर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं और नए सीज़न की पहली किस्त भी बहुत जल्द आ रही है। आज की वीडियो में हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि नए सीज़न की पहली किस्त का पहला ट्रेलर कब आ रहा है, किस तारीख को और किस टाइम आ रहा है। इसके अलावा सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के ऑफिशियल पेजेस से ये न्यूज़ ब्रेक हो चुकी है कि नए सीज़न की पहली किस्त कब आएगी और यह भी बता दिया गया है कि नए सीज़न में अब तक कौन कौन से बड़े अदाकार शामिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन के नाम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आपको इन तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि स्क्रीन पर नजर आने वाला ये अदाकार नए सीज़न की कास्ट में शामिल हो चुका है और ये अदाकार नए सीज़न में करमान ओगलो के शहजादे का किरदार अदा करेगा। यानी कि इस अदाकार को हम नए सीज़न में करमान ओगलो यानी कि करमानी अमारत के शहजादे के तौर पर देखेंगे और इस अदाकार की ये नई तस्वीर भी लीक और सामने आ चुकी है जिसमें इसे करमानी शहजादे के तौर पर देखा गया है। मतलब कि हम इसे नए सीज़न में इसी अंदाज़ में देखेंगे जिस अंदाज़ में आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है। तो अब नए सीज़न में हम उस्मानी सल्तनत और करमानी सल्तनत के शहजादों की आपस में कशमकश भी देखेंगे और इसके साथ ही नए बजंतीन तैकफूर और नए दुश्मन नए किले भी देखेंगे। नाज़रीन के नाम नए सीज़न में दरअसल जो मकसद होगा सुल्तान फ़ातिह का हदफ होगा वो होगा तरबजून की फतह। यानी कि जिस तरह हम पिछले सीज़न में सलेबियों के गढ़ सलेबियों के दिल कुस्तुनतनिया को सुल्तान फ़ातिह के हाथों में फतह होते हुए देख चुके हैं। तो अब सुल्तान फ़ातिह आगे बढ़ेंगे और तरबजून फतह करेंगे। इससे पहले हमें बरगरात का मुहासरा और मज़ीद भी बहुत सारी फतूहात देखने को मिलेंगी। यानी कि इसका मतलब है कि हम नए सीज़न में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़ी जंगें देखेंगे और सुल्तान फ़ातिह का असल हदफ तरबजून को फतह करना होगा। इसके अलावा हमारे ख्याल के मुताबिक हम कुछ पुराने किरदारों को नए सीज़न के शुरू में नहीं देख पाएंगे जिनमें ज़ागनोस पाशा, वाली बे और एवनाडोस अली बे शामिल हैं। तो हमारे ख्याल के मुताबिक हम इनको नए सीज़न के शुरू वाली किस्तों में नहीं देख पाएंगे। अगर इनकी वापसी करवाई गई तो फिर वो नए सीज़न के दरमियान में करवाई जाएगी और इसका सबूत यह है कि ये लोग नए सीज़न की रिहर्सल मीटिंग में मौजूद ना थे। तो इससे वाज़ेह होता है कि ये सीज़न के बीच में या फिर कुछ किस्तें गुजरने के बाद आएंगे और डायरेक्टर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नए किरदार नए सीज़न की कास्ट में शामिल हुए हैं। तो इसीलिए उनके तारुफ के लिए लोगों के दिलों में उनकी जगह बनाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए डायरेक्टर ने पुरानी कास्ट से कुछ लोग अलग किए हैं और उन्हें नए सीज़न के शुरू में नहीं दिखे। बहरहाल इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नए अदाकारों की ड्रामा सीरीज़ में शमूलियत की, स्क्रीन पर नज़र आने वाले ये तमाम अदाकार नए सीज़न की कास्ट में शामिल हो चुके हैं और इन अदाकारों की लिस्ट में कुछ हमारे जाने पहचाने अदाकार भी शामिल हैं। यानी कि जिन्हें हम पहले भी हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में देख चुके हैं, जिनमें मिखाइल कोसिस हम कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज़ में देख चुके हैं। इसके अलावा बैबोरा का किरदार हम सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ में देख चुके हैं और सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ के दूसरे सीज़न में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के एक अहम साथी के तौर पर दिखाया जाने वाला ये शख्स भी सुल्तान फ़ातिह की कास्ट में शामिल हो चुका है और ये भी हम नए सीज़न में देख पाएंगे। इसके अलावा बारबरोसर और सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ में दिखाया जाने वाला ये सलेबी नाइट भी नए सीज़न की कास्ट में शामिल हो चुका है और इसे भी हम सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ में बहुत ही शानदार और बाकमाल अंदाज में देखेंगे। और नए सीज़न के डायरेक्टर की तरफ से सुल्तान फ़ातिह की कुछ नई तस्वीरें भी लीक होकर सामने आई हैं। यानी कि बिहाइंड द सीन कुछ तस्वीरें भी लीक होकर सामने आ चुकी हैं और इनमें हम सुल्तान फ़ातिह की नई शक्ल, नए अंदाज और नई चाल को बखूबी समझ सकते हैं। डायरेक्टर की तरफ से लीक की गई इस पहली तस्वीर में देखा गया है कि सुल्तान फ़ातिह तोपखाने में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सुल्तान फ़ातिह नए सीज़न के शुरू वाले अक़सात पे ही जंग की तैयारी करते हुए दिखाए जाएंगे और इसीलिए वो तोपखाने में मौजूद हैं और वहाँ पर सरोजा के साथ मशावरत कर रहे हैं कि नई मशीनें, नई तोपें किस अंदाज में बनाई जाएँ या फिर इन तोपों को किस तरह अगले हदफ तक पहुँचाया जाए वगैरह वगैरह। बहरहाल सुल्तान फ़ातिह की जो बड़ी तोपें थीं वो तो कुस्तुनतनिया की फतह के दौरान बनाई जा चुकी हैं। अब सुल्तान फ़ातिह को आगे बढ़ने से कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। मतलब कि कुस्तुनतनिया की दीवारों को अगर सुल्तान फ़ातिह फैलान गए हैं तो इसका मतलब है कि बाकी दीवारें भी उनके लिए मुश्किल नहीं हैं। बहरहाल इसके अलावा भी सुल्तान फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के डायरेक्टर ने ये न्यू तस्वीर भी लीक की है जिसमें देखा गया है कि सुल्तान फ़ातिह की नए सीज़न में लुक कैसी होगी। मतलब कि सुल्तान फ़ातिह की दाढ़ी और पगड़ी वगैरह का अंदाज़ इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान फ़ातिह नए सीज़न में किस अंदाज़ में नज़र आएंगे। बहरहाल इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको बताने के लिए है और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन कराम जो टीज़र आपके सामने जारी किया गया है यानी कि जिसमें सुल्तान फ़ातिह और बायज़ीद को दिखाया गया है और वो सुल्तान फ़ातिह की कब्र पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर फ़ातिहा पढ़ी है वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन कराम वो टीज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रमोशनल टीज़र था
سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کے سیزن 3 کا کوئی بھی سینیریو اس ٹیزر میں شامل نہیں کیا گیا۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار تھے کہ کیا ہم سلطان فاتح کو نئے سیزن میں اسی انداز میں دیکھیں گے، یعنی کہ یہی کپڑے اور یہی انداز ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک پروموشنل ٹریلر اور اپنے مسلمانوں کو اپنا ماضی یاد دلانے کے لیے یہ دکھایا گیا ہے کہ ہم اس وقت کیا تھے اور آج کیا ہو چکے ہیں۔ ویسے ناظرین کرام، آپ لوگ اس ٹائم دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈرامہ سیریز بنائے جا رہے ہیں تو ان سے ہمارے بچوں کو کیا سبق مل رہا ہے، اور آپ لوگ دیکھیں کہ ترکی میں جو ڈرامہ سیریز بنائے جا رہے ہیں ان سے ان کے بچوں کو کیا سبق مل رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے ٹائم کے لیے سوچیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون خیر خواہ اور کون ہمارے مستقبل کا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا دشمن ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک، پیارا وطن ہے، لیکن اس میں جو بھی ڈرامہ سیریز بنانے والی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے ڈرامہ سیریز بنانے کے بجائے کسی ہسٹری پر کام کریں، ہسٹوریکل ڈرامہ سیریز بنائیں، ڈاکومنٹریز بنائیں، ہماری آنے والی نسلیں خود کو پہچانیں، اپنے ماضی کو پہچانیں اور آگے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ڈرامہ سیریز ہمارے پیارے ملک میں نہ چلنے دے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگوں نے جس قسم کا کنٹینٹ دیکھنا ہے ویسا ہی بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر پروڈیوسر، ڈرامہ سیریز کے ڈائریکٹر اگر تھوڑا سا سوچیں اور اس والے سے تھوڑی بہت تبدیلی لے آئیں اور ہسٹوریکل ڈرامہ سیریز کوئی بھی اپنے پاکستان کے اندر بنوا لیں تو ہمارے خیال کے مطابق بہت سا حصہ، ہماری بہت سی آڈینس، بہت سارے لوگ اس فیلڈ سے نکل کر اس فیلڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دلش ارطغرل جب آیا تھا تو اس ٹائم ڈرامہ سیریز کس طرح فلاپ ہوئے تھے اور کس طرح دلش ارطغرل نے پوری دنیا میں دھوم مچائی تھی۔ تو ہمارے خیال کے مطابق پاکستان یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اداکار بھی کام کریں گے، لیکن جب تک کوئی پروڈکشن ٹیم اس والے سے کوئی کام نہیں کرتی، کوئی قدم نہیں اٹھاتی تو تب تک ایسا نہیں ہوگا۔ تو خدا را اگر میری ویڈیو کوئی پروڈکشن ٹیم کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، کسی پروڈیوسر کا کوئی قریبی رشتہ دار دیکھ رہا ہے، کسی فلم ڈائریکٹر کا کوئی کچھ دیکھ رہا ہے تو خدا را پاکستان کے اندر ہسٹوریکل ڈرامہ سیریز بنوانے کی بھرپور کوشش کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچائیں۔ ترکی والے بہت آگے جا چکے تھے، لیکن طیب اردگان اور اس کے مخلص جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو اس حوالے سے بچا لیں، اور جس ہتھیار کے ذریعے ہم سے ہمارا اسلام چھینا گیا ہے ہم اسی ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے واپس بچوں میں، اپنی نسلوں میں اسلام لے کر آئیں گے۔ اور یہ ہتھیار ڈرامہ سیریز ہیں، فلمیں ہیں، اور انہیں کے ذریعے ہی ہم سے اسلام چھینا گیا ہے، اور اگر اسے دوبارہ سے لے آنا ہے تو پھر اس طرح کے کنٹینٹ میں آنا پڑے گا اور ہسٹوریکل موویز اور ڈرامہ سیریز بنانے پڑیں گے۔ بہرحال سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کے نئے سیزن کی پہلی قسط انشاءاللہ 16 ستمبر کو TRT پر نشر کی جائے گی ترکی زبان میں، اور انشاءاللہ 17 ستمبر بروز بدھ کے دن آپ کو یہ قسط اردو سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی۔ اور اگر بات کرتے ہیں پہلا ٹریلر کی تو انشاءاللہ آج رات یا پھر آنے والی رات کو نئے سیزن کا پہلا ٹریلر بھی جاری کر دیا جائے گا۔ تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔